तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम जो है डीमन स्लेयर की सीरीज़ आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप तक हमने 6 एपिसोड्स के रिव्यू जो है एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर रखे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और आज जो है हम 7वें एपिसोड को देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर हमारे वीडियोस देख रहे होंगे या जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हम इस पूरी सीज़न का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो यार, अगर आपको आगे के एपिसोड्स टाइम टू टाइम देखने, तो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप भी एक डीमन स्लेयर फ़ैन है, तो हमारे पास आपके लिए एकदम सस्ते में और एकदम अच्छे में जो है कुछ इस तरह से जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं अमेज़ॉन की ब्रांडिंग वाले मर्चेंडाइज अवेलेबल है। तो जैसे कि अभी समर का सीज़न चल रहा है, तो कुछ इस तरह से सैंडल्स भी हमारे पास अवेलेबल है एकदम कम प्राइस में। तो अभी के अभी जाके जो है अमेज़ॉन की लिंक चेक कर सकते हैं। ये कोई भी फ्रॉड वेबसाइट नहीं, बल्कि अमेज़ॉन की लिंक है। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के देखा था कि जो हमारा तांजीरो है, उसकी एक डीमन के साथ फाइट रहती है, और वो जो डीमन जो है वो ज़मीन के नीचे आ जा सकता है। और वो 3 डीमन रहते हैं, मतलब एक ही डीमन के 3 रूप रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इस एपिसोड को यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेज़ुको जो आके है ना, एकदम डीमन पे अटैक कर देती है और डीमन एकदम से पीछे हो जाता है। फिर तब एकदम से जो हमारा तांजीरो है वो नेज़ुको को आवाज़ देता है कि नेज़ुको रुको, तुम डायरेक्टली चार्ज मत करो, अटैक मत करो। तब हम देखते हैं कि नेज़ुको रुक जाती है और तांजीरो नेज़ुको को बोलता है, नेज़ुको तुम जल्दी से वापस आ जाओ। और नेज़ुको जब वापस आ रहे थे, तभी डीमन एकदम से ज़मीन के नीचे से हाथ ऊपर करता है और नेज़ुको उसके ऊपर से छलांग मार के तांजीरो के पास आ जाती है। तो तांजीरो को ये समझ में आता है कि हाँ, अब नेज़ुको जो है एक डीमन है, उसके पास पावर है, वो अपना ख्याल खुद से रख सकती है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। तभी तांजीरो के दिमाग में आता है कि अच्छा, तो ये जो मेरे साथ एक लड़का लड़की है, मैं नेज़ुको को बोल सकता हूँ कि तुम इन दोनों का ख्याल रखो, तब तक मैं इस डीमन का कुछ करता हूँ, ठीक है। तो तांजीरो जब तक ये बोलता, तब तक डीमन नीचे से आ जाता और तांजीरो पे अटैक करने आ जाता। तांजीरो थोड़ा सा पीछे हो जाता। तभी तांजीरो नेज़ुको को चिल्ला के कहता कि नेज़ुको सुनो, मैं ज़मीन के नीचे इस डीमन के पास जा रहा हूँ और तुम अभी के अभी इन दोनों की सुरक्षा करो ज़मीन के ऊपर। और ये बोल के तांजीरो जो है उस मतलब काले खड्डे में छलांग मार देता है। और जब हम देखते हैं कि तांजीरो जब नीचे जा रहता है, तो वहाँ पे सारा पानी पानी रहता है, काला पानी, एकदम अंधेरा। और यहाँ पे जो है वो डीमन जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अब जो है तांजीरो हमारे जोन में आ चुका है। तो वो ये सोचते हैं कि हम हमारे जोन में तांजीरो से कहीं ज़्यादा गुना ताकतवर है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो एकदम डरा हुआ नहीं, तांजीरो एकदम कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि तांजीरो तब बोलता है कि मेरी ट्रेनिंग जो है वो एक पहाड़ की हुई है, जहाँ की जो हवा है वो इससे भी पतली थी, इससे भी कम ऑक्सीजन में मेरी ट्रेनिंग हुई है। और मैं एक ऐसा वाटर फॉर्म यूज़ करूँगा जिसके अंदर मुझे मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे पैरों के नीचे अपने कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए होगा। मैं सीधे सीधे अपनी बॉडी को एकदम से घुमा के एक तरह से ऐसा वाटर फॉर्म जो हो, सबसे पानी में ताकतवर जो हो, वो रिलीज़ करूँगा। और इससे जो है ये डीमन मर जाएंगे। तभी जो है तांजीरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है डीमन को अटैक करने के लिए। दोनों तरफ से दोनों डीमन तांजीरो पे अटैक करने वाले हैं। तभी डीमन जो एकदम से स्प्लिट हो जाते हैं और अपने एकदम से स्पीड से निकलते हैं। तब तांजीरो बोलता है कि हाँ, ये मुझे लगा ही था कि ये पानी के अंदर थोड़े से ताकतवर होंगे, फास्ट होंगे, लेकिन मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये मेरे पास आएंगे, मैं एकदम से अपना वाटर फॉर्म रिलीज कर दूंगा और इन दोनों को मार दूंगा। और उसी तरह से जब दोनों डीमन एकदम से तांजीरो के पास आते हैं, तभी तांजीरो को सेंट की मदद से जो है अपनी थ्रेड मिलती है, किलिंग थ्रेड। और वो थ्रेड मिलती से ही तांजीरो डायरेक्ट वाटर फॉर्म 6 यूज़ करके एकदम से एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है। और वहाँ पे जो उस टॉर्नेडो की मदद से जो है उस डीमन के सारे डीमंस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सारे डीमन मर जाते हैं। और इसी तरह ये सारे डीमन जब पानी के नीचे मर जाते हैं, तो तांजीरो इधर उधर देखने लगता है। वहाँ पे बहुत सारे लड़की के कपड़े रहते हैं, उनमें से कुछ उठाता है और एकदम से तांजीरो को ऑक्सीजन कम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो तांजीरो बोलते हैं कि मुझे अभी जल्दी जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा। और तांजीरो जैसे ही ऊपर जाने लग जाता है, हमें दिखाते हैं कि नेज़ुको की ज़मीन के ऊपर उस डीमन के साथ फाइट चल रही है। और जब फाइट चल रही थी, तो जो नेज़ुको है वो डीमन को बहुत हेवी अटैक्स करती है। तो डीमन बोलता है कि ये लड़की जो है बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक मेन डीमन हूँ। ये लड़की मुझे कितनी भी ताकत से मारे, मेरे कितने भी इंटरनल ऑर्गन जो है डैमेज हो जाए, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। और यही सोच के जो है वो डीमन एकदम से नेज़ुको को अटैक कर देता है। और उसके कुछ नाखूनों की जो खरोच है वो नेज़ुको के फोरहेड पे लग जाते हैं और नेज़ुको का खून निकलता है और नेज़ुको थोड़े से पीछे हो जाती है। और तभी वो डीमन नेज़ुको के हार्ट के थ्रू ऐसे अटैक करने वाला था। तभी हमारा तांजीरो जो है वो उस ब्लैक होल या जो काला खड्डा था पानी वाला, उसमें से एकदम से बाहर आता है और एक ही स्लैश में उस डीमन का हाथ काट देता है।
और दूसरे स्लैश में दूसरा हाथ काट देता है। फिर तब हम देखते हैं कि वो जो तांजिरो है उस डीमन को एकदम से एक कोने में दबा देता है और उसको जो है कुछ सवाल पूछने के लिए तांजिरो सबसे पहला सवाल जो उस डीमन से पूछता है वो पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम मूजान किबुत्सुजी के बारे में क्या क्या जानते हो। और ये देख मतलब ये सुनते ही हमें देखता है कि डीमन एकदम से डर जाता है और मतलब डीमन को एक अचानक से फ्लैशबैक आता है जहाँ पे मूजान एकदम उसको बोल रहा था चुप, एकदम चुप। और मतलब तांजिरो उसको यही बोल रहा था कि तुम मुझे इसके बारे में सब बताने वाले हो। और हम तब देखते हैं कि डीमन एकदम डरा हुआ है, मतलब डीमन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा डर दिखा रहा है और डीमन सिर्फ एक ही शब्द बोलता कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और तभी हमें डीमन का एक फ्लैशबैक दिखाई थी जिसमें मूजान ने जो उस डीमन को एकदम से गले से पकड़ के उठा वाला और वो बोलता कि तुम किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे। और ये मतलब जब हम देखते तभी एकदम से डीमन जो है गुस्सा हो जाता, जल्दी से रीजनरेट होते उसके दोनों हाथ। और जब तांजिरो पर अटैक करने जाता, तांजिरो फटाक से एक ही स्लैश में डीमन की गर्दन और दोनों हाथ काट देता है यहाँ पे और जो डीमन जो है वो मर जाता है। तब तांजिरो भाग के नेजुको को ढूंढता है। नेजुको है, नेजुको के पास जाता है, वो देखता है कि नेजुको के फोरहेड पे नाखून के निशान है, नेजुको का खून बह रहा है और नेजुको सो चुके। तब तांजिरो को याद आता, अच्छा हाँ मास्टर ने बताया था कि नेजुको जो है वो रिकवर होने के लिए अपनी पावर को रिजनरेट करने के लिए जो है वो सोती है, वो इंसानों पे नहीं खाती। तो ये होते ही जो है हमारा तांजिरो वो लड़के के पास जाता है और उसको बोलता है कि जो कुछ भी हो तुम्हें सहना पड़ेगा। और वो लड़का एकदम से गुस्सा होकर तांजिरो को बोलता है कि मैं अपनी फियोंसे को खो दूँ, मैं शांत कैसे हो जाऊँ। तांजिरो उसको बोलता है कि ठीक है कुछ नहीं होगा, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोल के तांजिरो से निकलता है। और तांजिरो उसको बोलता है कि वो लड़की को मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ, उसको घर तक छोड़ देना। फिर हमें दिखाते कि तांजिरो जब जा रहा था एकदम गुस्से में रहता और वो बोलता है कि मूजान मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूँगा। और जब तांजिरो खुद से ये बात कर रहा था तभी तांजिरो का जो है क्रो तांजिरो के पास आता है, तांजिरो को दूसरा मिशन दे भी देता है। और तांजिरो बोलता है कि जस्ट मुझे 1 सेकंड वेट तो करने दो। और तब हमें दिखाया जाता है तांजिरो एक सिटी में एंटर करता है और वहाँ पे देख के तांजिरो को हमें एकदम ऐसा कॉमेडी फेस दिखा वाला आप ऐसे देख सकते हैं कि मतलब तांजिरो बोलते हैं ये तो सिटी है, ये मतलब ऐसे ब्राइट है सब कैसे हो गई। और तब हम दिखते हैं कि तांजिरो को सिटी से भाग रहा था, उसको बहुत स्ट्रगल हो रहा रहता है सिटी में से भागने के लिए। और तभी भागते भागते तांजिरो जो है फूड स्टॉल के पास आता है और उसको बोलता है कि मुझे खाना दो। और आदमी उसको खाना बना के देता है। तांजिरो जैसे एक निवाला लेता है तांजिरो को, तभी एक ब्लड की स्मेल आती है अचानक से। और तांजिरो वो जो है बाउल छोड़ देता है, तांजिरो एकदम डरा हुआ दिखाता है और तांजिरो एकदम से उस स्मेल को फॉलो करने के लिए भागने लगता है। तांजिरो को तब याद आता है कि ये जो स्मेल है ये सेम टू सेम मेरे स्मेल घर पे थी, मतलब ये और कोई नहीं बोल के मूजान है। और उसके पीछे भाग रहता है और उसकी ब्लड की स्मेल को जो है वो जैसे कॉपी कर रहा रहता है, मतलब पीछे ही कर रहा था। तभी उसको मूजान मिल जाता है और उसको वो पीछे से कंधे पे हाथ रखता है। जैसे ही मूजान पलटता है हमें उसकी डीमन की आईज दिखाई देते पूरे रेड आर के। और ये देख के जो है तांजिरो अपने तलवार निकालता ही मूजान को मारने के लिए कि मूजान के पास एक बच्ची रहती है और वो बोलती पापा। और वो देख के तांजिरो शौक हो जाता और तभी उसके पीछे से उसका जो है वो उसकी वाइफ आती है, मूजान की वाइफ और उस बच्ची की माँ, ठीक है। और ये देख के तो तांजिरो इतना डर जाता है कि ये बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा वो एक डीमन है और तुम एक ह्यूमन हो, वो डीमन है, वो इंसानों को खाता है, तुम्हें ये दिख क्यों नहीं रहा। और मतलब उन दोनों के पास एक लड़की कैसे है ये देख के मतलब तांजिरो एकदम से चौंक जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग सोच क्या रहे हो, तुम कैसे। और जब ये तांजिरो सब सोच रहे थे तभी हम देखते कि मूजान जो है एकदम से फट से एक इंसान के गर्दन पे अपने नाखून मार देता है। और तब हम देखते हैं कि मतलब मूजान के नाखून के जस्ट एक स्क्रैच की वजह से वो इंसान जो डीमन में कन्वर्ट हो रहता है और वो एक डीमन में बदल जाता है और वो जिस औरत के साथ रहता है उस पर एकदम से अटैक कर देता है। तभी जो है तांजिरो वहाँ पे भागते हुए जाता है और मूजान एकदम से एक डेविल वाला अपना जो रहता है ना डरावना वाला लुक ऐसा कैमरे में दिखाने वाला देता है, स्क्रीन पे दिखता है। और यहीं पे जो है हमारा यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मतलब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड को देखने के लिए जाके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना, मतलब आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।